प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। यानी किसी भी शब्द से पहले जुड़कर या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें उसे हम कहेंगे उपसर्ग। और हिंदी में जो उपसर्ग जो प्रयोग होते हैं वो जो सबसे पहला इसका प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग हैं। यानी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। जिस प्रकार संस्कृत भाषा में उपसर्गों का प्रयोग होता है वो होता है 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। वो जो संस्कृत के उपसर्ग है वो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। जिस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए, सबसे पहले जो अति उपसर्ग है, अति का जो अर्थ है लगभग अत्यधिकता के अधिक होने के अधिक अर्थ में जो प्रयोग होता है। जैसे अतिकाल, अतिरिक्त, अतिरेक, अतिशय। इसी प्रकार से है अधि का जो है ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ में होता है। अधिकृत, अधिनायक, अधिपति। और इसी प्रकार से देखिए अनु उपसर्ग है। अनु पिछ अर्थ में या समान अर्थ में होता है। जैसे अनुक्रमय, अनुज, अनुकरण, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी प्रकार से आगे है अप उपसर्ग। आगे है अप, जैसे अप का ना बुरा या हीन, अपयश, अपमान, अपहरण। इस प्रकार से बनते हैं अप उपसर्ग से शब्द। आगे देखिए अभि उपसर्ग। अभि का सामने और, जैसे अभिमत, अभिमान, अभिशाप इत्यादि। आगे देखिए अब उपसर्ग से होता है बुरा अर्थ में या हीन अर्थ में। जैसे अवगुण, अवनति, अवतरण। इस प्रकार शब्द बनते हैं इनके। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग बताइए, तब आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रकार से जैसे आ उपसर्ग है, तक या रहित अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे प्रयोग होता मतलब है कि ये उपसर्ग लगने के बाद उस शब्द का अर्थ इस अर्थ में तक या रहित अर्थ में हो जाएगा। जैसे आचरण, आजन्म, आमरण। और इसके बाद देखिए आगे उत श्रेष्ठ अर्थ में, जैसे उत्थान, उत्पन्न, उत्कंठा, उत्तम। इसी प्रकार से आगे देखिए अगला जो उपसर्ग है वो है दुर्गा बुरे अर्थ में या कठिन अर्थ में। जैसे दुर्बल, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्गम। और आगे है नीचे या निषेध, निवास, निदान, निबंध। इस प्रकार शब्द बने हुए हैं। जिस प्रकार से परिभाषा में बताया गया है कि उपसर्ग है वो शब्द से पहले प्रयोग होकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे निर उपसर्ग। निर का मतलब बिना होता है, निर्बल, निर्धन, निर्जन, निर्दय। इसी प्रकार अगला जो उपसर्ग है वो है निश मतलब नहीं या रहित, निस्संदेह, निसंतान, निष्पाप इत्यादि शब्द इससे बने हुए हैं। इस प्रकार से जैसे एक उपसर्ग हो गया निर, एक हो गया निश और एक हो गया नी। तो नी का जो प्रयोग है सीधा नी लिखे मिलेगा आपको, जिस प्रकार निवास में है। और निर्बल में आपको निर मिलेगा। और निस्संदेह जिस प्रकार निस शब्द जरूर मिलेगा। वो से ये दंत जिसका उच्चारण स्थान है वो भी हो सकता है। और हम एक इस कहते हैं मूर्धन्य जो सकार होता है, यानी पै के आकार से लिखते हैं हम, वो भी हो सकता है। निष्पाप जिस प्रकार से है निस होगा सबसे पहले, यानी निस अगर आपको मिले तो वो उसमें निस उपसर्ग हो जाएगा। इसके साथ देखिए परा उपसर्ग। परा से क्या बनता है विपरीत अर्थ में, जैसे पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। इसी प्रकार से आगे है परि उपसर्ग। परि से परिवर्तन, परिचय, परिक्रमा। और आगे प्र उपसर्ग। प्र से प्रचार, प्रयोग, प्रगति। और आगे है वि उपसर्ग, जैसे विजय, विनाश, विवाद। इसी प्रकार से आगे है सु से सुपुत्र, सुविचार, सुगम, स्वागत। स्वागत में भी सु उपसर्ग है। और इसमें स्व, जैसे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य। ये स्व है, ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। इसके बाद देखिए अगली जो कैटेगरी आती है
वो होती है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में देखिए आप, सबसे पहले है अध। अध माने आधा, जैसे अध खिला, अध मरा, अध पका। और इसके बाद है आगे अन। अन से नहीं, अभाव, अनमोल, अनजान, अनपढ़ और अनचाहा। इसके बाद देखिए उन। उन से 29, 49, 39, 49, 29, 19, इस प्रकार से जो संख्या बनी हुई है। इसके बाद देखिए आगे कु उपसर्ग बुरार्थ में, कुपुत्र, कुविचार, कुमारक, कुख्यात। इसके बाद देखिए चौ उपसर्ग, चौ से क्या है, चौराहा, चौमासा, चौपाया, ये शब्द बने हुए हैं। दू से बुरा, दुबला, दुस्साहस, दुस्साध्य है। आगे नी से निकम्मा, निडर, निठल्ला। और बिन से बिन कहे, बिन मांगे, ये शब्द बने हुए हैं। भर से पूरा या ठीक, भरपेट, भरमार, भरपूर, इस प्रकार जो शब्द है वो बने हुए हैं। और आगे है सह से सरस, सपूत, सह जो है परिवार, सही अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है इसमें जो है अरबी फारसी के उपसर्ग, जैसे बे का मतलब बिना, बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा। और इसके बाद है बा, जैसे बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। और इसके साथ आगे बद, जैसे बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। आगे है कम। कम माने थोड़ा, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र। इसके बाद है खुश, अच्छा, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल। और जैसे आगे दिए हुए हैं, जैसे गैर। गैर है अलग या भिन्न अर्थ में, गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, गैर हाजिर। इसके बाद है ना। ना से नालायक, नादान, ना समझ, ना उम्मीद। आगे है ला इलाज, लापरवाह, लाजवाब, लवारिस। इस प्रकार से हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली, हम वतन, ये बने हुए हैं। सर से देखिए सरताज, सरपंच, सरकार, ये जो है सर उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए हैं। आगे जो चौथी कैटेगरी इसमें दिखाई गई है वो उपसर्ग है उपसर्ग की तरह किए जाने वाले संस्कृति अव्यय, जैसे अंतर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्देशीय, ये अंतर है, ये क्या है, अव्यय संस्कृत का। लेकिन हिंदी में इसको जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अंत है, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतरात्मा, अधय, अधोगति, अधोलिखित, अधोपतन। इसके बाद चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु, चिरस्थायी। इसके बाद देखिए आगे पूरा, पहला या पुराना, पुरातत्व, पुरातन और पूरा वस्तु। इसके बाद आगे देखिए आप, आगे है बही, बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार। इसके बाद सत्य, सच्चा, सत्कर्म, सज्जन, सत्संग, सद्धर्म और सह, ये अव्यय हैं सभी संस्कृत में, लेकिन हिंदी भाषा में ये जो है उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहे हैं। सह से कैसे बना, सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत। और इसके बाद आगे जो पुनः है, पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण, इस प्रकार से। आगे देखिए कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में उपसर्ग के समान जो कार्य करते हैं, ये बदलाव कर देते हैं आगे लगने के बाद। जैसे चीफ, अब मिनिस्टर है शब्द, उसके आगे चीफ लगा दिया तो ये बदलाव आ गया शब्द में, अर्थ में, तो ये उपसर्ग है। चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। इसी प्रकार असिस्टेंट, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आगे जनरल, किन प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल कैटेगरी सेक्रेटरी। आगे देखिए सब का तो नीचे सब इंस्पेक्टर, सब जज। और आगे है हेड, हेड से हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर। और आगे है हाफ, यानी हाफ टिकट, हाफ पेंट, हाफ प्लेट इत्यादि। इसके बाद आगे हम करते हैं, आगे देखिए कुछ उपसर्ग इस प्रकार से बन जाते हैं, जैसे ए और सु। जैसे रक्षित के साथ ए और सु दोनों लगे तो ए सुरक्षित हो गया, तो यानी रक्षित का जो अर्थ परिवर्तित हो गया, इसलिए ए और सु दोनों उपसर्ग है। दो उपसर्ग भी एक साथ लग सकते हैं, जैसे ए नी से अनियंत्रित शब्द बना हुआ है, निर और आ से निराकरण। तो आप इस प्रकार से पेपर में इस प्रकार पूछा जाएगा कि किसी भी शब्द के आगे जिस प्रकार से ये पूछ लिया कि आगम, यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आ उपसर्ग है। आज की कक्षा में हम यहाँ तक अध्ययन करते हैं, आगे जो है प्रत्ययों का अध्ययन